मुकाशफा बाब नंबर 13। दो हैवान। फिर मैंने देखा कि समंदर में से एक हैवान निकल रहा है। उसके 7 सींग और 7 सर थे। हर सींग पर एक ताज और हर सर पर कुफर का एक नाम था। ये हैवान चीते की मानंद था, लेकिन उसके रीछ के से पाँवों और शेर बबर का जैसा मुंह था। अजदहे ने इस हैवान को अपनी कुव्वत, अपना ताकत और बड़ा इख्तियार दे दिया। लगता था कि हैवान के सरों में से एक सर पर लाइलाज जख्म लगा है, लेकिन इस जख्म को शफा दी गई। पूरी दुनिया ये देखकर हैरत ज़दा हुई और हैवान के पीछे लग गई। लोगों ने अजदहे को सजदे किया, क्योंकि उसी ने हैवान को इख्तियार दिया था। और उन्होंने यह कहकर हैवान को भी सजदा किया, कौन इस हैवान की मानंद है, कौन इससे लड़ सकता है। इस हैवान को बड़ी बड़ी बातें और कुफ्र बकने का इख्तियार दिया गया, और उसे ये करने का इख्तियार 42 महीने के लिए मिल गया। यूं वो अपना मुंह खोलकर खुदा, उसके नाम, उसकी सुकूनतगाह और आसमान के बाशिंदों पर कुफ्र बकने लगा। उसे मुकद्दसीन से जंग करके उन पर फतह पाने का इख्तियार भी दिया गया, और उसे हर कबीले, हर उम्मत, हर जबान और हर कौम पर इख्तियार दिया गया। जमीन के तमाम बाशिंदे इस हैवान को सजदा करेंगे, यानी वो सब जिनके नाम दुनिया की इब्तिदा से लेले की किताब हयात में दर्ज नहीं है। उस लेले की किताब में जो ज़बह किया गया है, जो सुन सकता है वो सुन ले। अगर किसी को कैदी बनना है तो वो कैदी ही बनेगा। अगर किसी को तलवार की जद में आकर मरना है तो वो ऐसे ही मरेगा। अब मुकद्दसीन को साबित कदमी और वफादार ईमान की खास ज़रूरत है। फिर मैंने एक और हैवान को देखा, वो ज़मीन में से निकल रहा था। उसके लेले के से 2 सींग थे, लेकिन उसके बोलने का अंदाज अजदहे का सा था। उसने पहले हैवान का पूरा इख्तियार उसकी खातिर इस्तेमाल करके ज़मीन और उसके बाशिंदों को पहले हैवान को सजदा करने पर उकसाया, यानी उस हैवान को जिसका लाइलाज जख्म भर गया था। और उसने बड़े मौजज़ाना निशान दिखाए, यहाँ तक कि उसने लोगों के देखते देखते आसमान से ज़मीन पर आग नाजिल होने दी। यूं उसे पहले हैवान की खातिर मौजज़ाना निशान दिखाने का इख्तियार दिया गया, और इनके जरिए उसने ज़मीन के बाशिंदों को सही राह से बहकाया। उसने उन्हें कहा कि वो उस हैवान की ताज़ीम में एक मुजस्समा बना दे जो तलवार से जख्मी होने के बावजूद दोबारा जिंदा हुआ था। फिर उसे पहले हैवान के मुजस्समे में जान डालने का इख्तियार दिया गया, ताकि मुजस्समा बोल सके और उन्हें कत्ल करवा सके जो उसे सजदा करने से इनकार करते थे। उसने ये भी करवाया कि हर एक के दाहिने हाथ या माथे पर एक खास निशान लगाया जाए, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, आज़ाद हो या गुलाम। सिर्फ वो शख्स कुछ खरीद या बेच सकता था जिस पर ये निशान लगा था। ये निशान हैवान का नाम या उसके नाम का तादाद था। यहाँ हिकमत की ज़रूरत है। जो समझदार है वो हैवान के तादाद का हिसाब करे, क्योंकि ये एक मर्द का तादाद है। उसका तादाद 666 है।